हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का चौथा अध्याय का पहला प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कुल 5 प्रश्न है। इन पांचों प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे और दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ, तीसरा, फिर चौथा और पांचवा। इसमें कुल 5 प्रश्न है। इन पांचों प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। इस अध्याय का यह पहला वीडियो है और बुक कौन सा है? एनसीईआरटी बुक है, ठीक ना। न्यू वाला जो एनसीईआरटी बुक है वो, ठीक। तो उन सभी प्रश्नों को चलिए हम लोग हल करते हैं। लेकिन क्या करना है ना कि इन सभी प्रश्नों को हल करने से पहले आपके पास ये चांद होने चाहिए, चांद के साथ साथ एक प्रकार भी होने चाहिए, ठीक ना। अगर ये दो चीज है तो आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाइएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि पाई चार्ट आपको बनाना है। पाई चार्ट मतलब वृत्तालेख। तो उस टाइम आपको इसका यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग पाई चार्ट बनाइएगा। देखिए पाई चार्ट क्या होता है, तो ऐसा एक आकृति बनाना होगा, ठीक ना। कैसे इसको बनाते हैं इसके बारे में हम आपको समझाएंगे जब हम लोग को इसको बनाना होगा, ठीक ना। बाकी चलिए अभी हम लोग इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। जहां पे पाई चार्ट को बनाना होगा वहां पे हम आपको समझाएंगे, ठीक ना। देखिए पहला प्रश्न करें कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाई चार्ट यहाँ पे है, संलग्न मतलब इसके बगल वाला। तो यहाँ पे क्या है ना कि इस पाई चार्ट में उस आंकड़े को, उस सर्वे को दिखाया गया है। सर्वे मतलब कि जैसे कि शहर के युवा व्यक्तियों से कुछ लोग गए और पूछे कि बताइए भाई साहब आपको किस प्रकार का संगीत पसंद आता है। उन लोगों ने 100, 200, 300, 400 ऐसे करके मतलब कुछ लोगों से पूछा। उसका परसेंटेज यहाँ पे दिया गया। जितना लोगों से पूछा ना, मान लीजिए कि 1000 से पूछा तो उस 1000 लोगों में मनोरंजक जो संगीत पसंद करते हैं वो 40% है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मनोरंजक लिखा हुआ है और यहाँ पे इस वाले त्रिज्या खंड में क्या लिखा है? 40%। उसी प्रकार से लोक संगीत मतलब गीत, ठीक ना। तो लोक संगीत, जो लोक गीत सुनने वाले लोग हैं वो कितने हैं? 30% है। शास्त्रीय संगीत सुनने वाले लोग कितने हैं? 10% है। उप शास्त्रीय संगीत सुनने वाले लोग कितने हैं? तो 20% है। तो अब आपको क्या करना है कि इन आंकड़ों को देखते हुए इन सभी प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। यहाँ पे सर्वे नहीं बताया था कि कितना व्यक्तियों का किया गया। देखिए इस प्रश्न को पढ़िएगा ना तो इस प्रश्न में ये नहीं लिखा है कि कितना व्यक्तियों का सर्वे किया गया, केवल यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए शास्त्रीय संगीत को कितने लोग पसंद करते हैं, यानी कितने लोग उसको सुनते हैं, तो 10%। और फिर यहाँ पे करे यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, फिर से यहाँ पे क्या है ना कि संख्या भी दे दिया, यानी 20% कहने का मतलब 10% कहने का मतलब 20। यानी जितना भी लोगों का सर्वे हुआ होगा, जितना भी मान लीजिए कि 1000, 2000, 3000 जितना भी लोगों का सर्वे हुआ होगा उसका 10% क्या है? 20 है। और यहाँ पे उन लोगों की संख्या नहीं दी गई है तो हम लोग इसको x मानेंगे, ठीक ना। हल करने का यही तरीका है, इसको हम लोग x मानेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि कितना लोगों का सर्वे हुआ है और वही पूछा है कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे हुआ है। तो इसके हल में आप लोग को यहां से स्टार्ट करना है। इसके हल में आप लोगों को क्या लिखना है? पहला का जो पहला है उसके हल में आपको लिखना है कि माना कि क्या लिखिएगा? माना कि कुल दिख रहा है ना, कुल युवा व्यक्तियों की संख्या बराबर, कुल मतलब कि यहाँ पे कितना लोगों का सर्वे हुआ है और वो दिया नहीं है, तो वो नहीं दिया है तो आप कुछ मान सकते हैं जैसे x, y, z। आपको चर ही मानना है, आपको चर ही मानना है। चर मतलब x, y, z, कोई संख्या नहीं मानना है। 50, 60 ऐसे मानिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको चर में x मानिए, y मानिए, z मानिए, जो मन करे वो मान लीजिए कि युवा व्यक्तियों का संख्या इतना है। अब देखिए कुल युवा व्यक्तियों की संख्या आपने x मान लिया और x का जितना भी युवा व्यक्ति हैं उनका 10% लोग क्या पसंद कर रहे हैं? शास्त्रीय पसंद कर रहे हैं संगीत। तो मान लीजिए कि आपने x माना कि कुल युवा व्यक्ति x है,
तो एक्स का 10% लोग क्या पसंद कर रहे हैं, तो शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं। और 10% कितना दिया, यदि 20 है, यानी वो 10% लोगों की संख्या कितनी है, तो 20 है। तो अब आप क्या कीजिए कि x का 10% यहाँ पे 20 लिखिए। अब क्या कीजिएगा ना कि इस समीकरण यहाँ पे बन चुका, अब इस समीकरण को हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। चलिए यहाँ पे या का चिन्ह दीजिए। x का मतलब होता है गुना, और 10 के जगह पे 10, ये प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 और बराबर इधर 20। इसके बाद देखिए यहाँ पे x के जगह पे x और बराबर 20 गुने 100/10 हो जाएगा। देखिए इसको हमने ऐसे कैसे कर दिया, यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा एक रफ पे हम आपको समझा दे रहे हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, हम एक रफ पेज लेके आते हैं और उसके बाद इसको आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे क्या किया ना, हमने यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो हमने इसको क्या किया, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसे लॉन्ग में लिखने के लिए देखिए पहले क्या कीजिएगा, आप तो जानते हैं ना समीकरण को हल करना सीखे हैं, पीछे के सेकंड नंबर चैप्टर में आपने सीखा है। तो कैसे हम लोग हल करते हैं, यहाँ पे या का चिन्ह देंगे, इसके आगे x लिखेंगे, और देखिए ये क्या है ना कि इधर ये भाग में है, 100 भाग में है ना, तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो किस चीज में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी 20 गुने 100 हो जाएगा ना। उसके बाद फिर या का चिन्ह देंगे x को अलग करना होता है, समीकरण को हल करने के लिए इस एक को अकेला करना होता है। तो देखिए अब 10 भी क्या है, इसके साथ गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 20, और इधर गुना में पहले से 100 है, और ये इधर गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में 10 हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हमने पहले स्टेप में ही क्या कर दिया, एक ही स्टेप में इसको ऐसे लिख दिया है। इधर ये क्या था, गुना में था, तो हमने क्या किया, इसको इधर लाकर पलट दिया, यानी जो नीचे था उसको ऊपर किया, जो ऊपर था उसको नीचे किए। बाकी आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा एक स्टेप बढ़िएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला स्टेप हमने मिस कर दिया था, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि हमको नियम पता है कि अगर गुना में रहता है ये तो इधर आता है तो पलट जाता है, अगर कोई संख्या बटा में है और उसको इधर उठा के लाइएगा तो पलट जाता है, जो कि आपने इस तरह से भी किया तो यही आया, और डायरेक्ट किया तो यही आया। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं। देखिए अब क्या करना है ना कि इसको कटाइए, अगर कट जा रहा है तो यहाँ पे x की जगह पे x रहेगा, और 10 से कम 10, 10 दूनी 20 हो गया, ठीक ना, और 100 में 2 से गुना कीजिएगा तो 200, यानी x कितना निकल गया, 200 निकल गया। और कुल युवा व्यक्तियों की संख्या आपने x माना था, तो अब इस x के जगह पे 200 रखिएगा तो कुल युवा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो इसके नीचे अगर आप लोग लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिखिएगा कि अतः कुल युवा, बाकी डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि 200 इसका आंसर होगा, लेकिन अगर लिखना चाहे तो ऐसे सजा कर थोड़ा सा लिख सकते हैं कि अतः कुल, यहाँ पे लिखिएगा 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। प्रश्न में ही ना पूछ रहा था, प्रश्न में क्या पूछ रहा था, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, तो लिखिएगा कि कुल 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने इस पहले प्रश्न को हल किया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि पहला का जो दूसरा प्रश्न इस पेज पे दिया गया है इसको हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न में पूछ रहा है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसका त्रिज्या खंड सबसे बड़ा है, त्रिज्या खंड मतलब ये जो भाग है ना, ये किसमें सबसे बड़ा है, इसमें बड़ा है या फिर इसमें बड़ा है, फिर इसमें बड़ा है, फिर इसमें बड़ा है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि किसका परसेंटेज अधिक है। जिसका परसेंटेज अधिक होगा, जिसका प्रतिशत अधिक होगा, उसको सबसे अधिक लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो इसको उप शास्त्रीय को 20% लोग पसंद कर रहे हैं, शास्त्रीय को 10%, लोक को 30%, और मनोरंजक को कितना पसंद कर रहे हैं, 40%। तो इसका आंसर में आप लोग यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि मनोरंजक, ठीक ना। ये जो दूसरा है ना, इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा, मनोरंजक। मनोरंजक लिखकर छोड़ सकते हैं, या फिर इसका आंसर अगर लॉन्ग में लिखना चाहते हैं तो देखिए प्रश्न पूछ रहा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जा रहा है।
तो यहाँ पे लिखिएगा कि मनोरंजक, यहाँ पे लिखिएगा मनोरंजक, इसको काट दीजिएगा। मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, और यहाँ पे फुल स्टॉप दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं, ये नहीं देना है, फुल स्टॉप देना है, हो जाएगा इसका आंसर। पहले इस पूरे प्रश्न को लिखना है, उसके बाद लिखना है मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। अब बाकी अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट केवल मनोरंजक लिखकर भी छोड़ सकते हैं। आप लोग समझदार हैं, कैसे लिखना है आप ये जानते हैं। उसके आगे देखिए, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? तो जिसको जितना लोग पसंद कर रहे हैं उतना बनाएगी। जैसे मनोरंजक को अगर बनाती है, मनोरंजक सीडी बनाती है इस सॉन्ग के लिए, तो 40% बनाएगी। 1000 का 40% क्या बनाएगी? मनोरंजक के लिए बनाएगी। लोक के लिए क्या बनाएगी? तो 30% बनाएगी। तो देखिए इसका हल कैसे करना है, आप लोग इसके तीसरे के हल में लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि शास्त्रीय संगीत की सीडी कितनी बनाएगी? तो यहाँ पे लिखिएगा कि शास्त्रीय संगीत की सीडी बराबर। तो देखिए उसको कितना सीडी बनाना है? तो उसको बनाना है 1000 सीडी बनाना है, ठीक ना। तो 1000 का क्या करेगी ना कि 1000 का 10% बनाएगी शास्त्रीय के लिए, क्योंकि 10% लोग उसे सुनते हैं, 10% लोग उसे पसंद करते हैं, इसलिए 10% बनाएगी, ठीक है। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। और का मतलब आपको पता है, गुना का चिन्ह। 10 के जगह पे 10 ही प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100। अब देखिए इसको काटिएगा तो 2 0 से 2 0 कटेगा, और 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी शास्त्रीय संगीत के लिए सीडी वो कितना बनाएगी? तो 100 बनाएगी। बहुत आसान है हल करना। चलिए इसका जो एक और था ना, क्योंकि देखिए आपने इसको निकाला कि शास्त्रीय के लिए कितना पसंद करेगा लोग। अब आप यहाँ पे निकालिए कि उप शास्त्रीय के लिए कितना मतलब सीडी वो बनाएगी। जैसे शास्त्रीय के लिए 100 बनाएगी, तो उप शास्त्रीय के लिए तो उसको भी हम लोग ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि उप शास्त्रीय संगीत की सीडी बराबर, तो टोटल सीडी उसको बनाना है 1000। तो 1000 का क्या करेगा? 20%। 1000 का 20% बनाएगा उप शास्त्रीय के लिए, क्योंकि 20% लोग उसे सुनते हैं। जितना लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं, उतना ही बनाना है, ठीक ना। तो उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा 1000 का मतलब गुना, फिर 20 बटा में 100। देखिए 2 0 से 2 0 कटा, और 10 इधर बचा और 20 यहाँ पे, तो 10 में 20 से गुना कीजिएगा तो 200, यानी उप शास्त्रीय संगीत के लिए वो 200 बनाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से आगे देखिए अब मनोरंजक के लिए, तो यहाँ पे लिखिएगा मनोरंजक संगीत की सीडी बराबर। तो सीडी की संख्या कितना है? पहले तो 1000 उसे बनाना है, ठीक ना। तो 1000 का इसको पसंद करने वाले लोग 40% है, तो क्या करेगा? तो 1000 का 40% बनाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, 40% लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो 1000 का 40% बनाएगा। तो लिखिएगा 1000 का 40%। इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी 1000 के जगह पे 1000, का के जगह पे गुना, 40 के जगह पे 40% हटेगा तो बटा में 100। 2 0 से 2 0 कटेगा, और 10 में 40 से गुना कीजिएगा तो 400 हो जाएगा। यानी 400 सीडी किसके लिए बनाएगा? मनोरंजक के लिए बनाएगा। उसी प्रकार से लोक संगीत के लिए कितना बनाएगा? तो लिखिएगा लोक संगीत की सीडी बराबर। लोक संगीत की सीडी कितना बनाएगा? तो देखिए टोटल उसे बनाना है 1000, तो 1000 का कितना बनाएगा? क्योंकि 30% लोग पसंद कर रहे हैं, तो 30% बनाएगा। उसके बाद देखिए 1000 का मतलब गुना, 30 के मतलब 30, प्रतिशत के मतलब बाटा में 100। 2 0 से 2 0 खत्म, और 10 में 30 से गुना कीजिएगा तो 300 हो जाएगा। यानी 300 सीडी लोक संगीत के लिए बनाएगा। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। बाकी आपसे यही पूछ रहा था ना कि कितने प्रकार की, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? तो आप प्रत्येक प्रकार के, जैसे संगीत के लिए 100, उप शास्त्रीय संगीत के लिए
शास्त्रीय के लिए 100, उप शास्त्रीय के लिए 200, मनोरंजक के लिए 400, लोक संगीत के लिए 300। इस प्रकार से वो सीडी बनाएगी। बाकी आप लोगों ने समझ लिया कैसे इसको हल करना है। चलिए अब लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या करा है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी पसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़े को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे दर्शाया गया, देखिए क्या हुआ ना कि 360 व्यक्तियों के पास हम लोग गए और उनसे पूछे कि बताइए भाई साहब आपको गर्मी पसंद है, तो उनमें से 360 लोगों में से गर्मी के लिए, ग्रीष्म के लिए 90% लोगों ने कहा कि हाँ जी हमें, मतलब मतदान किया कि हाँ जी हमें गर्मी ही अच्छा लगता है। उसी प्रकार से वर्षा के लिए पूछा गया तो 120 लोगों ने बताया कि हमें वर्षा पसंद है। शीत ऋतु मतलब ठंडी, तो ठंडी के लिए क्या हुआ ना कि 150 लोगों ने कहा कि हमको ठंडी पसंद है। इस आंकड़ा में यही दर्शाया गया है जो कि इस प्रश्न में बोला कि संलग्न जो चित्र है ना उसमें दिखाया गया है इसको। तो देखिए यहाँ पे 90 लोगों ने गर्मी को पसंद किया, 120 लोगों ने वर्षा को और 150 ने शीत ऋतु को यानी ठंडी को पसंद किया। अब आपको क्या करना है कि इन सभी प्रश्नों को हल करना है। देखिए करना है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, यानी किस ऋतु को सबसे अधिक लोगों ने पसंद किया। यहाँ पे मत देखिए, इसको 90, इसको 120, इसको 150, तो किसको अधिक, तो शीत ऋतु को यानी सर्दी को यानी ठंडी को। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसके हल में लिखिएगा, इस दूसरे के पहले के हल में क्या लिखना है आपको, लिखना है कि शीत या फिर सर्दी। यहाँ पे दूसरे के पहले में आपको क्या लिखना है, दूसरे के पहले में करें किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो इसको मिला है, इसको क्या बोलते हैं, शीत ऋतु बोलते हैं, ठीक ना, शीत ऋतु। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि सर्दी, ठीक ना, ठीक, शीत ऋतु बोलिए या फिर सर्दी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। या फिर ठंडी भी बोल सकते हैं, इसी को ठंडी भी बोला जाता है, ठीक ना। तो सबसे अधिक मत किसको मिला, इसको मिला, यानी शीत ऋतु को मिला। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, ठीक ना। प्रत्येक प्रश्न में क्या कह रहा था कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। देखिए अब केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात किया जाता है इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, और केंद्रीय कोण को ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद करें कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। देखिए सबसे पहले पाई चार्ट को समझिए, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग एक साथ हल कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाई चार्ट क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा समझाएंगे पाई चार्ट के बारे में। देखिए पाई चार्ट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में भी बोला जाता है पाई चार्ट ही, पाई चार्ट। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्ता आलेख, वृत्त आलेख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल ग्राफ, ठीक ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल ग्राफ, वृत्त आलेख, या फिर इसका एक और नाम है पाई चार्ट, जिसको इंग्लिश में भी पाई चार्ट ही बोलते हैं, ठीक ना। देखिए ये क्या होता है पाई चार्ट, तो आपने यहाँ पे जो फिगर यहाँ पे देखा था ना, ये पाई चार्ट ही था। पाई चार्ट बोलिए, फिर वृत्त बोलिए, वृत्तालेख बोलिए, क्योंकि ये वृत्त के जैसा है, वृत्त मतलब गोल है। तो ऐसा ही आपको इसके लिए बनाना है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाना है, एक वृत्त बनाना है। और वृत्त बनाने के बाद इन सभी सूचनाओं को वहां पे लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसके लिए आपको क्या करना होगा कि केंद्रीय कोण निकालना होगा इन सभी के लिए। तो पहला प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण निकालिए, यानी पहले तो आपको केंद्रीय कोण निकाल लेना है, तो पहला का हल हो जाएगा। और उस केंद्रीय कोण को एक वृत्त में क्या कर देना है, वृत्त में दिखा देना है, तो इस प्रकार से दूसरा का भी हल हो जाएगा। देखिए कैसे पहले हम लोग केंद्रीय कोण को निकालना सीखते हैं, उसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न में हम लोग को केंद्रीय कोण ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण को निकालेंगे, ठीक ना। एक सेकेंड रुक जाइए। इस शीत ऋतु के लिए सबसे पहले क्या है, सॉरी गर्मी है ना, तो पहले गर्मी के लिए ही हम लोग निकाल देते हैं। फिर किसी को, इन तीनों में से किसी को भी निकालिए, इन तीनों के लिए निकालना है, तो पहले इसको निकालिए, फिर इसको निकालिए, फिर इसको निकालिए, या फिर पहले इसको निकालिए, फिर इसको निकालिए, फिर इसको निकालिए, किसी को भी निकालिए, क्रम से नहीं मतलब है, जिसको मन करे उसको पहले निकालिए। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि शीत या फिर सर्दी ऋतु का केंद्रीय कोण बराबर, यहाँ पे लिखिएगा शीत बोलिए या फिर सर्दी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा शीत या फिर सर्दी ऋतु का केंद्रीय कोण,
ठीक ना। केंद्रीय कोण बराबर, तो देखिए टोटल कितने लोग थे, तो 360, यानी 360 व्यक्तियों से हमने जाके पूछा है भाई साहब आपको गर्मी पसंद है या ठंडी पसंद है या फिर बरसात पसंद है। तो कितने लोगों से हमने जाके पूछा है, तो 360, तो 360 को नीचे रखिए। जितना लोगों से आपने पूछा है उसको नीचे रखेंगे। और कितना लोगों ने सर्दी के लिए वोट किया यानी मतदान किया, यानी सर्दी कितने लोगों को पसंद है, तो सर्दी आप देखेंगे कि 150 लोगों को पसंद है। तो इस 150 को ऊपर रखिए, ऐसे ही निकालते हैं केंद्रीय कोण। और आपको गुना करना है 360 डिग्री से। 360 डिग्री से क्यों गुना कीजिएगा, क्योंकि एक वृत्त में ऐसे एक वृत्त बनाइएगा ना, तो उसमें टोटल 360 डिग्री का कोण होता है, इसलिए आपको 360 से गुना करना है। आपको ये नहीं देखना है कि 360 यहाँ है तो 360 यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। 360 डिग्री हमेशा करना है। कहीं पे भी पाई चार्ट बनाना होगा, जैसे कि आगे वाले प्रश्न में, तीसरा प्रश्न में भी पाई चार्ट बनाना है, तो वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री से ही गुना करेंगे। भले नीचे वाला चेंज हो जाएगा लेकिन ये वाला कभी चेंज नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपने इतना किया, अब क्या करना है ना कि इसको सॉल्व करना है, जो आएगा वही केंद्रीय कोण हो जाएगा। तो इसको कटाइए, 360 से 360 डिग्री कट जाएगा। अब 150 में यहाँ पे कितना आया, एक आया, 360 से एक बार में कटा, तो जब 150 में 1 डिग्री से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 150 डिग्री आएगा। देखिए डिग्री कटा नहीं है, 360 से 360 को कितना बार में काटे हैं, एक बार में, डिग्री नहीं कटा है, डिग्री इस एक के साथ ही आ जाएगा, ठीक ना। और 150 में 1 डिग्री से गुना कीजिएगा तो 150 डिग्री आएगा। इसके मुंडी पे भी डिग्री रहता तो डिग्री से डिग्री भी खत्म हो जाता, लेकिन नहीं है तो डिग्री इसके साथ लगेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने एक के लिए केंद्रीय कोण निकाला, यानी केवल अभिन्न शीत ऋतु के लिए। अब चलिए इन दोनों में से किसी एक को निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वर्षा ऋतु के लिए निकालते हैं। तो लिखिएगा वर्षा, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखिएगा कि वर्षा, अच्छा ये आप लोग को दिखा था, नहीं दिखा था क्या, देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि शीत या फिर सर्दी, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, शीत ऋतु बोलिए या फिर सर्दी ऋतु, और उसका केंद्रीय कोण लिखिएगा। और देखिए यहाँ पे टोटल लिखिएगा कि टोटल कितने व्यक्तियों से हमने पूछा था, टोटल हमने कितने व्यक्तियों से पूछा था कि आपको कौन सा ऋतु पसंद है, उसको नीचे, और कितना लोगों ने सर्दी के लिए वोट किया उसको ऊपर, और गुना करना है 360 डिग्री से। और इसको कटाएंगे तो 1 डिग्री आएगा, और इसमें हम लोग इससे गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बराबर, ठीक ना। तो 360 इसमें भी होगा, क्योंकि आपने 360 लोगों से जाकर पूछा है कि भाई साहब आपको कौन सा ऋतु पसंद है, तो उसको नीचे हम लोग लिखेंगे। और वर्षा के लिए कितना लोगों ने मतदान किया, तो 120, तो 120 को हम लोग ऊपर रखेंगे और गुना करेंगे 360 डिग्री से। इससे ये कटेगा 1 डिग्री बराबर, इससे ये कटेगा 1 डिग्री से, ठीक ना। और उसके बाद इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 120 डिग्री आ जाएगा, यही इसका क्या होगा, केंद्रीय कोण हो गया। इसी प्रकार से आपको अब गर्मी के लिए निकालना है, तो यहाँ पे लिखिएगा ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण बराबर, तो केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, तो 360, और इसको लोगों ने कितना लोग मत किया, तो 90 लोगों ने वोट दिया इसको, यानी 90 लोगों को ये पसंद है, और गुना करना है 360 डिग्री से। इसको काटिएगा तो यहाँ पे 1 डिग्री आएगा, और 90 में 1 डिग्री से गुना किया जाएगा तो 90 डिग्री आ गया। अब आपको यहाँ पे 150 दिख रहा है, 120 डिग्री दिख रहा है, और 90 डिग्री दिख रहा है, यही क्या है, केंद्रीय कोण है। और आपसे प्रश्न में प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए यह पूछ रहा था, तो आपने केंद्रीय कोण यहाँ पे निकाल दिया। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देख रहे हैं। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। देखिए अब आपको क्या है ना कि पाई चार्ट खींचने के लिए आपके पास, जो हम इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपसे बताए थे ना कि आपको आपके पास ये होना चाहिए, यानी प्रकार होने चाहिए, और इसके साथ ही साथ ये चांद होने चाहिए। तो अगर ये है तो चलिए इसका यूज करके ही हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे, यानी पाई चार्ट को खींचेंगे, ठीक ना। तो देखिए आपको इसमें पेंसिल लगाने आता होगा, इसमें क्या करना होता है, ऐसे पेंसिल लगाया जाता है, या फिर पेन लगा सकते हैं। अगर पेंसिल आपके पास नहीं है तो पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल से ही फिगर को बनाना होता है, जिससे क्या होता है ना कि कभी गलती भी हो जाए तो आप उसे सुधार सकते हैं। पेन से बनाइएगा तो पेज ही खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर ऐसे पेंसिल को अंदर लगा लेना है, और उसके बाद
पेंसिल को लगाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि वृत्त बनाना है, ऐसे ऐसे एक गोला बनाना है, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बनाकर भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, ऐसे एक गोला बनाइएगा, दिख रहा है ना। सभी को दिख रहा है ये गोला, ऐसे आपको ऐसे गोला बना लेना है, ठीक। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गोला बना दिया, और इसका एक क्या हो गया, एक केंद्र हो गया, ठीक ना, बीच में जो है इसको केंद्र बोलते हैं। और आपको अब क्या करना है ना, आपको एक त्रिज्या ले लेना है, ठीक ना। त्रिज्या किसे बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से व्यास से इसको, सॉरी इसको परिधि बोलते हैं ना, तो परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो एक त्रिज्या आपको ले लेना है ये वाला, ठीक ना। अब आपको क्या करना है कि इन सभी जितना भी डिग्री लिए थे ना, 150, 120 और 90, इन्हीं को यहाँ पे क्या करना है ना कि इस वृत्त में बना देना है। इस वृत्त में इन कोनों को बना देना है। जैसे 150 कोण बनाने आपको आता है, नहीं आता है तो चलिए यहाँ पे सिखाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, 150 का बना दीजिए। आप पे ये डिपेंड करता है कि आप किसको पहले बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे गर्मी के लिए 90 बना सकते हैं, उसके बाद 150 बना सकते हैं, 120 बना सकते हैं, जो मन करे ना वो कोण पहले बना दीजिए। 120 मन करे तो 120 बना दीजिए, या फिर 90 अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे पहले 90 ही बना दीजिए। तो देखिए इधर ये लाइन, जीरो वाली लाइन आपको दिख रही है ना, यहाँ पे जीरो दिख रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे जीरो आपको दिख रहा है और 180 भी दिख रहा है। तो आपको जीरो पे ध्यान देना है। जीरो से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, किसी भी कोण को बनाने के लिए जीरो से स्टार्टिंग करते हैं। तो जीरो यहाँ पे, फिर 10, 20, 30 ऐसे करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और पहले आपको गर्मी के लिए बना रहे हैं, तो पहले आपको क्या करना है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा गर्मी के लिए बना रहा है ना, तो पहले आपको ना गर्मी के लिए 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक। और उसके बाद आपको इन दोनों को बनाना है। तो 90 को बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जीरो दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे आपको आना है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि जीरो वाले लाइन से, इसको जीरो वाले लाइन भी बोलेंगे, 180 डिग्री वाले लाइन बोलेंगे। जब इधर से चलेंगे ना, इधर से जीरो को लेंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते आएंगे, तब हम इस 180 को देखेंगे। लेकिन हम इधर से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो 0, 10, 20 ऐसे करते हुए इधर की तरफ जाएंगे, तो इस वाले लाइन को हम जीरो समझेंगे, ठीक ना। तो इस जीरो वाले लाइन से इस त्रिज्या को हम लोग ढकेंगे, और इस बिंदु से इस केंद्र को ढकेंगे, ठीक ना। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, ऐसे हमने इसको ढक दिया। अगर आप लोग बना ले रहे हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है तो एक एक पार्ट को देखना है, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। देखिए जीरो यहाँ पे आपको दिख गया, यहाँ पे जीरो, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे आपको 90 दिख रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु देंगे और इसको क्या करेंगे, स्केल से फिर इसको मिला लेंगे, ठीक ना। ऐसे करके इसको मिला लेंगे। तो अब ये जो आपको कोण दिख रहा है ना, ये वाला कोण, ये कितना का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और ये किसके लिए, तो ये ग्रीष्म ऋतु के लिए, यानी किसके लिए, गर्मी के लिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ग्रीष्म, बस हो गया। ऐसा ही बनाना था आपको, ठीक ना, ऐसे ही आपको बनाना था। अब आप क्या कीजिए कि अब एक को तो आपने बना लिया, अब इन दो में से किसी भी एक को बनाइए। दो में से किसी भी एक को बनाइएगा ना, तो एक जो होगा ना, जैसे 150 बना लीजिएगा तो बाकी का जो होगा वो 120 ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, 150 ही यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक ना। देखिए इसको अब क्या कीजिएगा कि जैसे आपने यहाँ पे बनाया था ना, इससे इसको ढकिए, जैसे हमने इसको ढक दिया। अब 150 हम लोग को बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 0, 10, 20 ऐसे करते हुए आप आगे जाइएगा तो यहाँ पे 90 मिलेगा, दिख रहा है। 90 के बाद 100, फिर 110, 120, 130, 140, 150 आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक ना। तो अब आपको क्या करना है कि इससे इसको मैच कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम स्केल रखेंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक, ऐसे मिला दिया। तो ये जो कोण बना, ये वाला कोण, वो कितना है, तो 150 डिग्री है। और ये किसके लिए है, तो ये किसके लिए है, शीत ऋतु के लिए है, यानी सर्दी के लिए है। उसके अलावा ये जो बच गया ना, वो ऑटोमेटिक कितना होगा, 120 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पे नाप भी सकते हैं। इसको ऐसे रखिए, जीरो वाले से इसको ढक लीजिए, और आप देखेंगे जीरो वाले से इसको हमने ऐसे ढका, तो हम देख रहे हैं कि इधर से जीरो से हम स्टार्टिंग करेंगे। आपको नहीं दिख रहा है, जीरो से जब हम इसको ऐसे ढका, तो जब हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कहाँ पे है, 120 पे है। आपको दिख रहा है ना,
जैसे हमने यहाँ से 0, 10, 20 ऐसे करते हुए आगे जाएंगे, 80, 90, 100, 110, 120, तो 120 का ही बनाना था। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले से 120 का बना हुआ है, तो यहाँ पे 120 आपको लिख देना है। और इसके लिए लिखना है, किस चीज़ के लिए था, ये वर्षात के लिए ना था, तो यहाँ पे लिख देना कि वर्षा ऋतु, ठीक ना। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। और पाई चार्ट क्या होता है आपने ये समझ लिया, ये पाई चार्ट ही है, यानी वृत्तालेख। वृत्त में क्या किए हमने, इन सभी आंकड़ों को दर्शा दिया वृत्त में, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना होता है। इसका नाम वृत्तालेख बोलिए, फिर पाई चार्ट बोलिए, दोनों हो सकता है, ठीक ना। उसके आगे देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। देखिए अब आपको क्या करना है ना कि इसके लिए पाई चार्ट खींचना है। पाई चार्ट के बारे में आपने समझ लिया, यानी ऐसा फिगर आपको बनाना है। तो आपने लगभग यहाँ पे इन सभी चीजों को समझ ही लिया है कि हम लोग सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। केंद्रीय कोण मतलब ये वाला डिग्री में हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इन रंगों के लिए भी हम लोग को केंद्रीय कोण ज्ञात करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसा आपको तालिका यानी सारणी बना लेना है, ठीक ना। जब से सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नीला। तो नीला के लिए केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कितने लोगों से मतलब पूछा गया है, कितने लोगों से पूछा गया कि आपको कौन सा रंग पसंद है। देखिए इसको प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाता है। टोटल व्यक्ति 36 है, तो 36 को हम लोग नीचे रखेंगे। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए टोटल को हम लोग नीचे रखते हैं, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 36 है, ठीक ना। और 18 व्यक्ति किस चीज को पसंद कर रहे हैं, नीला कलर को, तो 18 को ऊपर रखिए। और केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। केंद्रीय कोण हम लोग किस चीज के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो वृत्तालेख के लिए। और वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री को, तो 360 डिग्री से हम लोग गुना करेंगे, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे। यहाँ पे इस प्रश्न में बताए थे ना कि 360 डिग्री ये हमेशा रहेगा। यहाँ पे 360 था, इसलिए हमने यहाँ पे 360 नहीं लिखा है। 360 जब भी हम केंद्रीय कोण को ज्ञात करेंगे, तो 360 डिग्री से गुना करेंगे। यहाँ पे हम केंद्रीय कोण को ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री से गुना कर रहे हैं। देखिए 36 से जब इसको काटिएगा तो ये 10 बार में कटेगा। और 10 डिग्री से 180 डिग्री 10 डिग्री से 18 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, यानी केंद्रीय कोण आपने 180 डिग्री निकाला, ठीक ना। अब हाड़ा के लिए केंद्रीय कोण निकालिए। तो टोटल कितने हैं, 36 हैं। टोटल व्यक्ति 36 है, जिसमें से 9 लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको हाड़ा पसंद है, तो 9 को ऊपर रखिए, गुना कीजिए 360 डिग्री से। इसको काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, और 10 से 9 में गुना कीजिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से लाल के लिए भी, तो 36 नीचे रखिए। लाल को कितना लोग पसंद कर रहे हैं, 6 लोग, गुना कीजिए 360 डिग्री से। इसको काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, और 10 से इसमें गुना कीजिएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 36 लिखिए नीचे। पीला को कितना लोग पसंद कर रहे हैं, 3 लोग, गुना कीजिए 360 डिग्री से। अब 36 से इसको काटिएगा तो 10 डिग्री आएगा, और 10 में आप लोग क्या कीजिए, 10 डिग्री से 3 में गुना कीजिएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से केंद्रीय कोण क्या निकला, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि एक वृत्त बनाना है। वृत्त कैसे बनाएंगे, तो इसके सहायता से, और उस वृत्त में इन सभी कोणों को दिखा देना है, ठीक ना। तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। तो पेज कहाँ पे गया, तो पेज यहाँ पे है। यहीं पे हम क्या करते हैं, साइड में यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक ना। ऐसे गोल एक वृत्त बनाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, हमने एक वृत्त बना लिया। अब क्या करना है कि ये इसका केंद्र हो जाएगा, तो एक त्रिज्या बना लेना है। अपने मन से किधर भी त्रिज्या इसका बना सकते हैं, ठीक ना। इसमें ये नहीं बताया है कि आपको कौन पहले लेना है, कौन बाद में लेना है। अपने मर्जी से एक हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक त्रिज्या बना दिया, ठीक ना। यहाँ पे त्रिज्या एक बना दिया। अब क्या करना है कि इसी के सहायता से इन सभी कोणों को बनाना है। पहले 180 डिग्री बनाइए, फिर 90 डिग्री बनाइए, फिर 60 डिग्री बनाइए, फिर 30 डिग्री बनाइए। किसी को भी पहले बना सकते हैं। हाँ, मान लीजिए कि आपने 30 डिग्री बनाया, तो उस भाग में, उस त्रिज्या खंड में पीला ही लिखना है, ठीक ना। तो जैसे कि हमने पहले क्या करते हैं, नीचे से बना देते हैं, पहले 30 डिग्री बना देते हैं। किसी को भी पहले बना सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 30 को बनाते हैं। तो देखिए 0, 10, 20 यहाँ पे हो जाएगा 30। कौन बनाना आप लोगों ने सीख लिया है।
यहाँ पे क्या हो गया 30 हो गया, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग ऐसे इसको मैच कर देंगे यहाँ से। ये जो कोण बना वो कितना का बना, 30 के लिए बना, और किसके लिए था, ये पीला के लिए। तो यहाँ पे आप लिखिएगा पीला, ठीक ना। अब देखिए पीला के बाद आप 60 का बनाइए, यहाँ पे फिर चांद को रखिए और 60 डिग्री का कोण बनाइए। चांद को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे चांद को हम लोग रखेंगे और 60 का कोण बनाएंगे। तो यहाँ से ढूंढिए 0, 10, 20 ऐसे करते हुए जाइएगा तो 60 आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक ना। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको ऐसे मिलाइएगा। तो ये जो कोण है वो कितना का है, 60 के लिए है, ठीक ना। और 60 किसका है, यहाँ पे लिख दीजिए कि 30 है और ये 60 है। तो 60 अगर आप लोग इस सारणी में देखेंगे तो 60 किसका है, लाल के लिए। तो यहाँ पे आप लिखिए लाल। उसके बाद देखिए आपने क्या किया कि 60 भी बना लिया। अब यहाँ पे आपको 90 दिख रहा है, तो ये 90 के लिए अब बनाइए। तो 90 के लिए बनाने के लिए आपको क्या करना है, 90 को बनाने के लिए आपको ऐसे चांद को रखना है और 90 को खोजना है। तो 0 यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 आपको यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये जो कोण बना ये कितना का बना, 90 डिग्री का बना, ठीक ना। 90 किसके लिए था, 90 था हरा के लिए। तो ये जो भाग है वो हरा हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए जो ये वाला है, नीला वाला है, वो कितना है, 180 डिग्री है। तो ये ऑटोमेटिक 180 डिग्री, जो लास्ट वाला है ना वो ऑटोमेटिक 180 डिग्री बन गया है। ये 180 डिग्री ही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ से जांच भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे चांद को रखिए, इस लाइन से आपको ढकना होता है ना, 0 वाले लाइन से इसको। तो हमने 0 वाले लाइन से इसको ढक दिया। अब इधर से काउंटिंग चालू कीजिए, जैसे 0, 10, 20, 30 ऐसे करते हुए आप इधर आइएगा। 90 मिलेगा, 110, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि 180 का ही है। तो ऐसे आप लोग लास्ट वाला को आपको नहीं बनाना होता है, लास्ट वाला ऑटोमेटिक बन जाता है। तो ये किसके लिए था लास्ट वाला, तो नीला के लिए था। तो यहाँ पे आपको लिखना है नीला। तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, इस तीसरे प्रश्न के लिए पाई चार्ट को यहाँ पे बना दिया। पाई चार्ट यानी वृत्तालेख बना दिया, ठीक ना। वृत्त के अंदर इन सभी आंकड़ों को दिखा दिया, तो वृत्तालेख हो गया, ठीक ना। उसके आगे चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चौथे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए चौथा प्रश्न में कह रहा है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले इन सभी प्रश्नों को उत्तर देने से पहले आपको ऐसे सारणी बना लेना है, ठीक ना। और इस सारणी में एक साइड आपको सभी विषय को लिखना है, जैसे गणित था, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी था। और उसका केंद्रीय कोण यहाँ पे दिया गया। केंद्रीय कोण मतलब ये जो डिग्री वाला, जैसे 90 डिग्री, 65 डिग्री, 80 डिग्री, इनको एक भाग में इधर लिखना है, ठीक ना। जैसे गणित के लिए केंद्रीय कोण क्या है, 90 है। तो यहाँ पे आपको 90 लिखना है। और उसके बाद सामाजिक विज्ञान के सामाजिक अध्ययन बोलिए या फिर सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ पे 65 है, तो 65 डिग्री। विज्ञान के लिए देखेंगे तो 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री लिखिए। इसको लिखिएगा ना तो इससे क्या होगा कि आंकड़ा आपको एक ही जगह सब दिखने को मिल जाएगा और उससे आसानी हो जाएगी इस प्रश्न को हल करना, ठीक ना। तो आपको ऐसे सारणी जरूर बनाना है। उसको देखिए हिंदी के लिए यहाँ पे 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिख दिए। अंग्रेजी के लिए 55 डिग्री, तो 55 डिग्री लिख दिए। इन सभी को आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि इससे प्राप्त अंक को अब निकालना है। जैसे केंद्रीय कोण दिया है तो प्राप्त अंक को निकालना है। जैसे केंद्रीय कोण आपको निकालना होता था, जैसे यहाँ पे केंद्रीय कोण निकालना था हमें, तो हम क्या करते थे, टोटल को नीचे रखते थे। तो इस प्रश्न के लिए टोटल अंक कितना है, 540 है। और 540 है ना, और जो हमें एक विषय के लिए दिया रहता था, जैसे अगर बोल देता कि भाई साहब आप क्या कीजिए कि गणित के लिए केंद्रीय कोण निकालिए, तो हम क्या करते हैं कि टोटल को नीचे लिखते हैं और गणित में जितना अंक मिला रहता उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, यानी गणित का अंक यहाँ पे लिख देते हैं। गणित का अंक को हम लोग ऊपर रखते और गुना करते 360 डिग्री से, यही ना करते थे।
इस प्रश्न में हम लोग को केंद्रीय कोण निकालना था, तो हमने क्या किया कि टोटल यानी कितने व्यक्ति थे, तो 36 को नीचे रखा, नीला रंग जिसको पसंद था उसको ऊपर रखा और गुना किया 360 डिग्री से, तो 180 डिग्री आया। यहाँ पे क्या है कि वैसे ही हम लोग यहाँ पे केंद्रीय कोण निकालेंगे, तो 540 टोटल है यहाँ पे, तो 540 को नीचे रखेंगे और गणित में कितना अंक लाया उसको ऊपर रखेंगे और गुना करेंगे 360 डिग्री से, तो केंद्रीय कोण निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये वाला नहीं दिया है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार ऐसे और लिखते हैं। देखिए गणित यहाँ पे लिखेंगे, गणित का अंक ऊपर बटा में 540 गुने 360 डिग्री करके इसका केंद्रीय कोण निकाला गया है। केंद्रीय कोण कितना आ गया है, 90 आ गया है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एक और सूत्र को हम लोग तैयार करेंगे कि जब हमको गणित का अंक निकालना होगा तो इन सभी को इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गणित का अंक बराबर हो जाएगा इधर भाग में, तो इस साइड जाएगा तो गुना में, यानी 90 डिग्री गुने 540, और इधर है गुना में तो इस साइड जाएगा तो भाग में 360 डिग्री। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, यानी 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुने 540 कीजिएगा ना, तो जो आंसर आएगा ना वो गणित के लिए अंक हो जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए इसको काटिए, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, यानी ये 90 से 4 बार में कटा और 4 से यह कितना बार में कट जाएगा, तो 4 से एक बार में कटेगा और इधर हो गया 14, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर इधर हो गया 4 5 20, यानी 135 बार में कटा, ठीक ना। तो जो गणित में अंक है ना वो 135 आया है, ठीक ने। गणित में जो अंक है वो 135 आया। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। यानी जब भी आपको अंक निकालना होगा ना तो आप लोग क्या कीजिएगा, केंद्रीय कोण में 360 डिग्री से भाग देके और गुना कर दीजिएगा 540 से। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमको अंक निकालना है। तो 360 डिग्री को नीचे रखेंगे, 90 को ऊपर रखेंगे और गुना करेंगे 540 से, ठीक ना। इसको हम क्यों ऐसे लिख रहे हैं आप इसको फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक ना। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 90 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये 4 बार में कटेगा, और 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 35 बार में कटेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 135 आ गया। देखिए डिग्री से डिग्री भी खत्म हो गया, तो यहाँ पे डिग्री आपको नहीं लिखना है, ठीक ना। यहाँ पे डिग्री नहीं लिखना है, केवल 135 अंक हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसके लिए आप अंक निकालिए। तो इसके लिए निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो 360 को तो नीचे ही रखना है और 65 डिग्री को ऊपर रखना है और गुना करना है 540 से, ठीक ना। इसको कैसे कटाइएगा, तो 180 से इसको कटाइएगा ना तो 2 बार में कट जाएगा। 180 से 3 बार में कटेगा और 2 से इसको काटिएगा तो 32.5 बार में कटेगा, ठीक ना। 32.5 बार में कटेगा और डिग्री से डिग्री खत्म हो गया है, इधर 1 बचा है कुछ नहीं। और इन दोनों को गुना करिएगा ना, 32 में आप जब 32.5 में जब आप गुना कीजिएगा कितना से, 3 से, तो यहाँ पे आपको 97.5 मिलेगा, ठीक ना। तो इसका मार्क्स हो गया। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है कि इसके तीसरे को हल करना है। तो तीसरा में देखिए यहाँ पे 80 है तो 80 को ऊपर रखिए, नीचे 360 डिग्री को रखिए, गुना कीजिए 540 से, ठीक ना। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 120, ठीक ना। 120 केवल आएगा, डिग्री नहीं आएगा, क्यों, डिग्री कट जाएगा। अगर कटाना चाहे तो ऐसे काटिए, 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, फिर इसको काटिएगा तो ये 40 आ जाएगा और 4 3 12, 120 हो गया। और डिग्री से डिग्री खत्म है, 360 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना कीजिए 540 से, ठीक ना। और इसको ऐसे काटिए, यहां से इसको काटिए और यहां से 2 बार में कटेगा। 180 दूनी 360 और 180 तिया हो जाएगा 540, और फिर इसको 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 35, और 35 तिया कितना हो जाता है, 35 तिया हो जाता है 105, ठीक ना। तो 105 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये है 55 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुना 540, ठीक ना। तो देखिए डिग्री से डिग्री खत्म और ये कटेगा 180 से 2 बार में और ये कटेगा 3 बार में। तो इसको जब काटिएगा ना तो यहाँ पे 27.5 आएगा और 27.5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 82.5 आएगा, ठीक ना।
तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे प्राप्तांक लिख लिया कि उसने कितना कितना अंक प्राप्त किया है। गणित में 135, सामाजिक विज्ञान में 97.5, विज्ञान में 120, हिंदी में 105 और अंग्रेजी में 82.5। ठीक ना। अब चलिए इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। करे किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। संकेत यहाँ पे दिया है कि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 है, अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण ऐसे आप लोग देखिए, इसका आंसर तो आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किया। तो आप अगर आप लोग देखेंगे तो 105 अंक किसके लिए है, हिंदी के लिए है, हिंदी के लिए। तो इसका आंसर आप लोग लिखना चाहें पहला का तो डायरेक्ट यहाँ पे हिंदी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये संकेत दिया है कि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 है, अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो इसको कहने का मतलब ये है कि 540 को नीचे रखिए और 105 को ऊपर रखिए और गुना कीजिए 360 डिग्री से। ये कह रहा है। ठीक ना। जब इस ऐसे जब करके सॉल्व कीजिएगा ना, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, आपको यहाँ पे केंद्रीय कोण 70 मिलेगा। तो 70 मिलेगा हिंदी के लिए, तो इसका आंसर हिंदी हो जाएगा। बाकी आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ से देखकर हल लिख सकते हैं। ठीक ना। और इसको थोड़ा लॉन्ग लिखना चाहते हैं तो पूछ रहे हैं किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किया। तो लिखिएगा हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, फुल स्टॉप दीजिएगा, किए उसके बाद फुल स्टॉप। और उसके आगे देखिए दूसरा को, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो पहले देखिए गणित में हिंदी से, तो पहले लिखिए दूसरे के हल में गणित में उसने कितना प्राप्त किया है। तो गणित में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो गणित में 135 प्राप्त किया है। ठीक ना। और हिंदी में उसने कितना प्राप्त किया है। तो हिंदी में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा हिंदी में कितना प्राप्त किया है। तो देखिए हिंदी में यहाँ पे देखिए, हिंदी में यहाँ पे देखेंगे तो 105। तो अंतर कितना का हो गया। तो 135 में से 105 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 135 में से 105 को घटाइएगा तो 30 हो गया। यानी कह रहा था उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, यही ना पूछ रहा था। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो लिखिए अतः उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अधिक अंक प्राप्त किए। जैसे लिखा वैसे लिख सकते हैं, बाकी ये भी सही है। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। संकेत है केवल केंद्रीय कोण पर ध्यान दीजिए। देखिए इसको हल करने का दो तरीका है। जो यहाँ पे हिंट दिया है, यानी बोला है कि केंद्रीय कोण पे अगर आप लोग केवल ध्यान देते हैं तो इसका हल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछा है, आपको ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा है सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो सामाजिक विज्ञान को देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी सामाजिक विज्ञान में कितना है तो 65 है, और गणित में कितना है तो गणित में आप देखेंगे तो 90 है। तो इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 155 डिग्री होगा ना, 155 हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ आगे पढ़िए, उसके बाद करें कि विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो विज्ञान को देखिए, विज्ञान कितना कहाँ पे है, विज्ञान यहाँ पे, यानी 80 हो गया। और उसके बाद हिंदी कितना है तो 70 हो गया। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 7 कितना होता है, 8 7 हो जाता है 15। ठीक ना। यानी यहाँ पे हो गया 150 डिग्री। तो बताइए ये वाला तो अधिक है ना, 155 डिग्री है, और यहाँ पे केवल 150 डिग्री है। तो कौन अधिक है,
ये वाला अधिक है। तो प्रश्न में यही ना पूछ रहा था कि जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो बिल्कुल अधिक है। देखिए इन दोनों में प्राप्त किए गए अंकों के योग से इन दोनों में प्राप्त किए गए अंकों का योग अधिक है, जो कि यहाँ पे आपने केंद्रीय कोण से जो बोला था कि संकेत यहाँ पे दिया था उससे भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। बाकी हमने आपको यहाँ पे अंक निकाल कर भी दिखाया है, तो इस तरीका से भी आप लोग हल कर सकते हैं। हम यहाँ पे करके भी दिखा देते हैं। बाकी यहाँ पे इसका केवल हल में आप लोग हाँ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। हाँ लिखकर छोड़ दीजिए, या फिर अगर आप लोग इस तरीका से लिखना चाहें तीसरे के हल में तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों का योग बराबर। तो देखिए सामाजिक विज्ञान में कितना अंक प्राप्त हुआ है, सामाजिक विज्ञान में देखेंगे तो 97.5 प्लस गणित में अगर आप लोग देखेंगे गणित में तो कितना है 135। तो इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 225 हो जाएगा। यहाँ पे 232.5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो 232.5 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि विज्ञान और हिंदी बोल रहा था दूसरा में ना, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग बराबर। तो 120 प्लस 105 इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो 225 आएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये वाला अंक और ये वाला अंक दोनों में बड़ा कौन है, अधिक कौन है, तो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 32 है। तो 32 वाला अधिक हुआ। तो प्रश्न में भी तो यही बोल रहा था कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक, तो सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक 232 है का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो इसके अंक से तो अधिक ही है, तो इसके आंसर में आपको हाँ लिखना है। हो गया हल इसका। बाकी आप डायरेक्ट हाँ भी लिख सकते थे, इतना करने के बाद भी हाँ लिख सकते हैं, और हाँ लिखने के बाद इधर और इसको अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। ठीक ना। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना था। बाकी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों को कमेंट करना है, हम फिर से आपको बताएंगे। और समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक बहुत से अच्छा से कमेंट करना है। आपको समझ में आ गया होगा तो, नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा तो हम फिर से बता देंगे कि हमको नहीं आया, फिर से बताइए तो हम फिर से बताएंगे। ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग क्या करते हैं, चौथे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें 3 ही प्रश्न थे ना, पहला दूसरा तीसरा, तीनों को हल कर लिया। चौथा में देखिए करे कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाइए। अब आपको क्या करना है कि इसको पाई चार्ट द्वारा क्या करना है, दिखाना है इन आंकड़ों को। देखिए भाषा है, हिंदी है, अंग्रेजी है, मराठी, तमिल, बांग्ला है, बंगाली है, और फिर सभी का यहाँ पे योग दिया है कि कितना
विद्यार्थी बोल रहे हैं, ठीक ना। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दी है 40, 12, 9, 7, 4 और टोटल को जोड़कर यहाँ पे 72 दिया गया। तो कैसे हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं आपको तो पता है। इसको और आसान करने के लिए आपको क्या करना है ना कि इसको एक तालिका ऐसे बना लेना है, ठीक ना। तालिका में आपको लिखना है एक साइड भाषा, जैसे हिंदी भाषा था, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और इसके अलावा क्या था, बंगाली था। तो इन सभी को हमने यहाँ पे लिखा, ठीक ना। और देखिए हिंदी को बोलने वाले विद्यार्थी कितने थे, 40 थे, इन्हीं सभी को हमने लिखा। उसके बाद 12 थे, 9, 7, उसके बाद 4 था, इसी में से हमने इतना को छापा है। एक्स्ट्रा हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण हम लोग कैसे निकालते हैं, तो टोटल को नीचे रखते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 72, तो 72 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। और हिंदी कितना लोग बोल रहे हैं, तो 40, तो उसको ऊपर रखेंगे और गुना करेंगे कितना से, 360 डिग्री से। जो आएगा वो केंद्रीय कोण होगा। केंद्रीय कोण मिल जाएगा तो हम लोग वृत्त में क्या करेंगे, पाई चार्ट इसका बना लेंगे, यानी वृत्तालेख बना लेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग वही काम करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। देखिए ये कैसे कटेगा, तो इसको 72 से हम लोग 360 में हम लोग 72 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक ना। इसको हम लोग ऐसे काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 200 डिग्री का कोण हो रहा है, तो 200 डिग्री का कोण हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें से हम लोग अंग्रेजी को लेंगे। तो 72 तो सब में नीचे रहेगा, अंग्रेजी में ऊपर 12 हो जाएगा, फिर 360 डिग्री यहाँ पे होगा। और देखिए 72 से ये कटेगा कितना बार में, 5 बार में। डिग्री कटा नहीं है, डिग्री है, यहाँ पे डिग्री रहता है, डिग्री से डिग्री कटता, लेकिन यहाँ पे डिग्री है। तो अब 5 डिग्री में 12 से गुना करेंगे तो 12 पच्चे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए निकालेंगे केंद्रीय कोण। तो नीचे तो 72 रहेगा ही, और ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे हो जाएगा अब 9 हो जाएगा, और गुना करना है 360 डिग्री से। फिर 72 से इसको काटेगा तो 5 डिग्री में कटेगा, और 5 से 9 में गुना कीजिए तो 9 पचे 45 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे 72, फिर 7 गुने 360 डिग्री, इसको काटिएगा तो 5 डिग्री आएगा, और 7 में 5 डिग्री से गुना कीजिएगा तो 7 पचे 35 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे 72 होगा नीचे, ऊपर 4 होगा, गुना कीजिएगा 360 डिग्री से। जब इसे काटिएगा तो 5 डिग्री आएगा, और 5 डिग्री में 4 से गुना कीजिएगा तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। यही होगा ना। तो इन सभी इस प्रकार से आपने इनका अभी तक ने केवल और केवल अभी तक आपने केंद्रीय कोण निकाला। इसके आगे आपको क्या करना है ना कि पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट कैसे बनाइएगा, तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके नीचे आप लोग बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, तो प्रकार लीजिएगा, यानी इसको लीजिएगा ऐसे, पेंसिल इसमें फिर से डालिएगा और इसको ऐसे बराबर करके यहाँ पे कसिएगा। कसने के बाद इसको गोल बनाइएगा। आप गोल इस प्रकार की सहायता से बना सकते हैं, या फिर एक सिक्का रखकर भी गोल बना सकते हैं। लेकिन सिक्का रख के गोल बनाइएगा ना तो वहां पे क्या होगा ना कि आपको केंद्र इसका नहीं पता चलेगा। केंद्र मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बीच वाले बिंदु। जैसे इसको हमने ऐसे गोल किया तो यहाँ पे फटा हुआ है ना, इसको हम लोग केंद्र बोलेंगे। लेकिन सिक्का से गोल कीजिएगा तो केंद्र प्रॉपर नहीं मिल पाता है। आप लोग क्या करिएगा, यहाँ समझिएगा कि ये केंद्र है, या फिर ये केंद्र है, या फिर ये केंद्र, मतलब इससे दूर ही हटके बोलिएगा। तो इससे जब बनाते हैं ना तो हमको केंद्र एकदम प्रॉपरली केंद्र हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई केंद्र यही है, यानी बीच वाले बिंदु यही है। क्योंकि इसमें बीच वाले बिंदु का बहुत बड़ा खेल है, ठीक ना। क्योंकि इसी के सहारे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोनों को बना रहे हैं। तो देखिए हम लोग एक यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिज्या ले लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए। जैसे आप त्रिज्या लीजिएगा ना उसी पे आपका फिगर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो एक हमने यहाँ पे त्रिज्या लिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके कोनों को बनाना शुरू करेंगे, ठीक ना। तो उस चार्ट को हम लेते हैं। सबसे पहले हमको कितना डिग्री का कोण बनाना है, 200 डिग्री का। 200 डिग्री का कोण बनाना इस चांदे से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक ना। तो 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 180 डिग्री का कोण बनाना है ना, तो इसको ऐसे कीजिए, इस वाले लाइन को मिटाइए, क्योंकि 180 डिग्री का कोण बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको सबसे पहले मिटा लीजिए। उसके बाद देखिए स्केल कहाँ गया जी, स्केल यहाँ पे है, ठीक ना। तो स्केल से अब इधर की तरफ आप एक बनाइए त्रिज्या। तो हमने इधर एक त्रिज्या बनाया। अब यहाँ से सबसे पहले ना 180 डिग्री का कोण बनाइए। तो जैसे ही 180 डिग्री का कोण बनाइएगा ना तो 180 डिग्री का कोण यहाँ पे दिखेगा। इधर से शुरू कीजिएगा, 0 10 ऐसे करते हुए आइएगा तो 180 डिग्री, यानी ठीक एकदम सामने सामने यहाँ पे
आपको दिखेगा, ठीक ना। तो अभी तक आपने जो कोण बनाया यहां से लेकर यहां तक वो 180 डिग्री है, लेकिन हमको हिंदी के लिए कितना बनाना है, 200 बनाना है। तो 180 बना लिए हैं और 20 बनाएंगे तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 180 यहाँ तक बन गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से प्रकार को यहाँ पे रखेंगे और 20 का एक बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे प्रकार को रखा और 20, तो देखिए 10 20 सॉरी 0 10 और यहाँ पे आपको 20 दिख रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग खींचेंगे यहाँ से, ठीक ना। तो यहाँ से इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, इसको ऐसे यहाँ से इसको जोड़ेंगे, यहाँ से इस केंद्र से उसको जोड़ेंगे, तो अब आपको यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ना, यहाँ से पूरा लेते हुए यहाँ तक ये जो कोण दिख रहा है ये 200 का दिख रहा है, 200 डिग्री का यहाँ पे केंद्रीय कोण आपको दिख गया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 200 हो गया। यानी इसमें आपको क्या लिखना है, हिंदी लिखना है, ठीक ना। तो हिंदी के लिए आपने बना लिया। अब हिंदी के बाद देखिए क्या है, हिंदी के बाद 60 बनाना है, किसके लिए, अंग्रेजी के लिए। तो यहाँ पे अब रखिए, इस वाले लाइन को आप मिटा भी सकते हैं, ये जो डॉट डॉट से बनाए थे ना इसको मिटा सकते हैं, क्योंकि ये कोण बनाने के लिए हम केवल बनाए थे। क्योंकि इस चांदे से आप डायरेक्ट 180 डिग्री तक ही कोण बना सकते हैं इस चांदे की सहायता से। बाकी 180 से अधिक के लिए आप 2 बार में बनाएंगे। जैसे एक बार में 180 बनाया, फिर 20 बनाया और इन दोनों को जोड़ा तो जगह यहाँ से यहाँ तक 200 हुआ। तो इसलिए हमने इसको डॉट डॉट लाइन से चिन्हित किया था। अब आपको क्या करना है कि 60 का बनाना है। तो यहाँ पे चांदे को रखिए और 60 का कोण बना दीजिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हमने चांदे को रखा और 60 यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे हमने ऐसे चिन्हित किया और इसको ऐसे मिला देंगे, इस केंद्र से उसको मिलाएंगे। तो ये वाला जो कोण मिला ना, ये वाला कोण, ये 60 का हो गया, ठीक ना। और 60 किसके लिए था, 60 किसके लिए था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अंग्रेजी के लिए। तो इसके अंदर अंग्रेजी लिख दीजिए। उसके अलावा देखिए अब था ये 45 का, उसके बाद 35 फिर 20, तो 45 को बनाइए यहाँ पे। तो ऐसे चांदे को रखिए, चांदे को रख दिए ना, और 45 को देखिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे 40 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 45। तो इस 45 को ऐसे मिलाइए। तो ये वाला जो कोण है वो कितना का हो गया, 45 का हो गया। और 45 किसके लिए है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 45 जो है वो मराठी के लिए था, यहाँ पे लिख दीजिए मराठी, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब 2 चीज बचा हुआ है, 35 और 20। तो 35 जैसे ही बनाएगा ना तो 20 ऑटोमेटिक वो बन जाएगा अपने आप, ठीक ना। तो पहले केवल यहाँ पे 35 के लिए बना दीजिए। तो 35 आप लोग यहाँ पे देखिएगा 30 और यहाँ पे 5 है, ठीक ना। तो यहाँ पे लगभग ये यहाँ आ रहा है, ठीक ना, क्योंकि ये पेज छोटा पड़ रहा है। आप लोग थोड़ा ढंग से बनाइएगा। तो जब इसको मिलाइएगा ना, तो इसको मिलाइएगा तो यहाँ पे आपको 35 का ये मिल गया, ठीक ना। यहाँ पे 35 का ये मिल गया। तो 35 किसके लिए था, तमिल के लिए था, तमिल के लिए 35 था। तो यहाँ पे आप लोग तमिल लिखिएगा, तमिल। उसके बाद यहाँ पे जो बंगाली के लिए था ना 20, तो ये ऑटोमेटिक 20 बन गया होगा, ठीक ना। और ये प्रॉपर नहीं बना होगा, क्योंकि देखिए इसको जब हमने 35 यहाँ पे बनाया ना, तो हम अपने अंजाद से बनाए हैं। 35 का कोण जो हमने बनाया अपने अंजाद से बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो था ना ये पेज इधर छोटा पड़ रहा था, इसके लिए ये 20 भी उतना प्रॉपर नहीं बना होगा। लेकिन फिर भी देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने 0 वाली लाइन से ढका, तो 0 वाली लाइन से ढका तो 10, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, तो ये 20 वाले से भी ढका हुआ है, यानी ये 20 का कोण बन चुका है ऑटोमेटिक, ठीक ना। तो ये 20 का बन चुका है, तो यहाँ पे लिखिएगा 20। और ये किसके लिए था, तो बंगाली के लिए था, तो यहाँ पे लिखिएगा बंगाली, ठीक ना। तो यहाँ पे बंगाली के लिए कितना का कोण बनाना था, 20 का बनाना था, तो यहाँ पे बंगाली के लिए 20 आपने बना दिया। तो इसी प्रकार से स्पाई चार्ट को बनाना था। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि इसको जैसे हम बनाए हैं वैसे ही ये नहीं बन सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं हिंदी वाला, तो हिंदी वाला को बाद में भी बना सकते थे। पहले इनको बनाते, 45 बनाते, 60 बनाते, 40 बनाते, जितना हुआ कोण दिया था। और ये जो हिंदी वाला था ना ऑटोमेटिक 200 अपने आप बन जाता। बाकी आप जिस तरीके से बनाना चाहे वैसे भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और ये सभी का आंसर मैच नहीं करेगा। कोई पहले ये वाला बना दे बाद में बना दे, तो इसलिए मैच भी नहीं करता है, सभी का ये पाई चार्ट मैच भी नहीं करेगा।
तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक ना। प्रश्नावली 4.1 था ना, इसमें टोटल कितने प्रश्न थे? 5। इन 5 प्रश्नों को हल करा दिए। अगर कोई भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो था इस अध्याय का। पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक ना। दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।